बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद राजनीतिक दलों में बगावत का दौर जारी है। अब डुमरांव सीट पर जेडीयू के विधायक ददन यादव का टिकट कटने के बाद बक्सर की राजनीति में उबाल आ गया है। ददन यादव ने टिकट नहीं देने पर नीतीश कुमार पर धोखेबाजी करने का आरोप लगाया। निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने डुमरांव सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भारी तादाद में अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने आए ददन यादव के पास किसी बाबा का फोन आया। फोन से बात करने के बाद ददन यादव ने नॉमिनेशन को अचानक टाल दिया। उन्होंने कहा कि वे बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। जी प्रणाम बाबा। जी प्रणाम। जी प्रणाम। ना हमारे आवाज है बाबा, बहुत सारी भीड़ लग गया था ना, वही में आवाज कुछ होना नहीं। और सर पहले हो जाएगा नॉमिनेशन के हमारा जो डुमरांव के कहाँ सुबोधा गया। अरे भैया सुबोधा गया काम करते हैं। तो पहले तो मेरी माँ के पूजा पाठ करके डुमरांव के देवता रूपी जनता देवी रूपी माँ बहन के प्रणाम करके आशीर्वाद करके लेके ही हम नॉमिनेशन करते हैं। आज नॉमिनेशन में हमारा थोड़ा विलम्ब हो गया, जो टाइम बाबा जी बताया, तो उस कारण से हम कल आवेदन जमा करेंगे। चलिए ठीक। वहीं डुमरांव से टिकट नहीं मिलने के बाद ददन यादव ने बताया कि कैसे उन्होंने लंबे समय तक नीतीश कुमार का साथ दिया, लेकिन बदले में चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार ने उनका टिकट काट दिया। उन्होंने बताया कि जब नंदन गांव में नीतीश कुमार पर हमला बोला गया था, तब उन्होंने ईंट पत्थर खाकर नीतीश बाबू की जान बचाई थी, लेकिन इसके बदले नीतीश कुमार ने उनके साथ धोखेबाजी की। हम वफादारी के साथ अपना नीतीश कुमार के साथ किए, बहुत हर दुख सुख में इनको मदद भी किए, कई घटना में इनको हम बचाने का काम किए। यहाँ पर जब बीजेपी के चुनाव हो रहा था तो यहाँ से लेकर राजपुर तक समझिए कि 100-200 गाड़ी ले जाके इनका प्रोग्राम भी सफल बनाए, जबकि उस समय भी इनका बीजेपी चाहता था कि इनका प्रोग्राम सारे फेलियर हो। लेकिन हम जाके आपका धनसोई में भी इनका प्रोग्राम सफल बनाए, नामानगर में भी वही प्रोग्राम था कि सारे जो चौबे जी चुनाव लड़ रहे थे इनका प्रोग्राम डैमेज करने के लिए सारे लोग लगे थे, वो भी प्रोग्राम। नंदन कांड में आप लोग देखे हैं कि अपने ढेला ईंटा खाकर हम उनका जान बचाए। उनका टोटल पुलिस प्रशासन डीजीपी से लेकर कमिश्नर तक सब लोग ना कहीं आड़ में घर में भाग भाग कर अपना जान बचाए, लेकिन उनका जान बचा के हम वहाँ से निकालने का काम किए। तो हम तो उनके लिए वफादारी के साथ काम किए हैं। और डुमरांव के जनता हमको समझिए कि 3 बार निर्दलीय चुनाव जिताया है। अब की बार ही बुला के हमको टिकट दिए थे, हम मांगने नहीं गए थे। अब की बार भी हम मांगने के लिए नहीं गए, हम समझने के लिए एक दिन चले गए थे कि मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम फ़ोन किए, मुख्यमंत्री जी कहे कि ददन जी जाइए अपना काम करिए, अब तो सिटिंग विधायक हैं। हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आने के बाद दादा भी बोले कि चलो ददन हम नॉमिनेशन में आएंगे मंगल को। हम निश्चिंत यहाँ पर आकर अपना काम कर रहे फार्म भरा। तली एक दिन न्यूज़ में सुने कि आरा से कोई उम्मीदवार आपका अंजुम आरा कोई यहाँ पर चुनाव लड़ाने का लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम सोचे कि चलिए भाई, हम ज़्यादा इस पर मतलब ध्यान नहीं दिए, इसलिए कि हम तो जनता पर विश्वास करते हैं। जैसे आपको बोले कि हमारे लिए नॉमिनेशन आज चुनाव लड़ना बड़ा चीज़ नहीं होता है। जब भी हम काम करते हैं डुमरांव के महान देवता रूपी जनता देवी रूपी माता बहन के चरण में गिरकर प्रणाम करके डुमरेजनी माँ के पूजा पाठ करके ही हम कोई नॉमिनेशन किए हैं। कोई नॉमिनेशन किए हैं तो समझिए कि मंगल को किए हैं। तो मंगल के करने में आज हमारा थोड़ा विलम्ब हो गया, इस कारण से हम नॉमिनेशन आज हमारा तो खाली अब मात्र फार्म जमा करने, जनता हमको कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। वहीं डुमरांव से जेडीयू कैंडिडेट बनाई गई अंजुम आरा को लेकर भी ददन यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अंजुम आरा की जमानत जब्त हो जाएगी। जो जदयू प्रत्याशी आ रहे हैं या नीतीश कुमार, तो क्या नजरिया आपका रहेगा? अब वो उनका तो जमानत जब्त होगा, इसलिए कि उनका तो कोई यहाँ वोट है ना जनाधार है ना यहाँ के रहने वाली है, रहने वाली भी नहीं, उनका कोई जनाधार नहीं है। वही आपका हमारा मुसलमान परिवार का 10,000 वोट है। 10,000 वोट में इनको
60% वोट होता है तो उसमें मतलब 4000-5000 वोट लेके ही आउट होगी और कोई बात नहीं। ऐन वक्त पे टिकट काटा गया, क्या पहले से इस तरह की बातें चल रही थी? यदि पहले से सूचना होता तो बिहार का रूप दूसरा होता। हाँ, अभी बिहार का दूसरा रूप होगा ही। क्या किसी अन्य पार्टी से बात चल रही है क्या? है किसी अन्य पार्टी से बात चल रही है क्या? ना, कोई पार्टी से बात नहीं। ददन यादव का टिकट कटने से हर कोई हैरान है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ददन यादव का टिकट जेडीयू में कट सकता है। पहले भी ददन यादव निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी वे निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वक्त ही बताएगा कि डुमरांव की जनता इस बार उनके माथे पर राज तिलक लगाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।